मेरे जीवन का सहारा लाड़ बरसाने में, मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण, झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में, आ गया बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। जय हो। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, ओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में, लाडली
श्री ठाकुर जी का विवाह चौथा श्री मैया कालिंदी के साथ संपन्न हुआ और 20 मिनट का विश्राम है, विश्राम का भी समय हो गया है। महोत्सव बड़े धूमधाम से श्री ठाकुर जी के विवाह मनाए गए। 8 पटरानी ठाकुर जी के हैं, अष्ट पटरानी रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजिती, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। अष्ट पटरानी श्री ठाकुर जी के हैं। भगवान की इच्छा से भाई प्रधान विवाह श्री ठाकुर जी के 8 हुए। एक दिन श्री नारद जी महाराज भगवान के यहाँ आए, भगवान से निवेदन किया, हे बिहारी जी, आपको पता है एक दैत्य है जिसका नाम भौमासुर है। महाराज, इस भौमासुर ने अपने कारागृह में 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा है। हे द्वारिकाधीश, वह अत्यंत दुखी हैं, आप उन्हें मुक्त करने के लिए भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में जाइए। श्री ठाकुर जी मन में ऐसा विचार किए हैं और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा, सभार्य गरुणारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम जयो। भगवान अपनी भार्या माने अपनी पत्नी को गरुण के ऊपर आरूढ़ करके, गरुणारूढ़ करके सत्यभामा को श्री ठाकुर जी साथ ले गए। क्यों? भगवान को पता था यह भौमासुर जो है यह पृथ्वी का पुत्र है। भूमि ने इसे वरदान दिया है, जब तक स्वयं पृथ्वी यह नहीं कहेगी कि इसकी मृत्यु हो जाए तब तक इसे कोई मार नहीं सकता। श्री बिहारी जी यह बात जानते हैं। भगवत इच्छा से बिहारी जी ने मन में सोचा, देखो सत्यभामा को साथ लेकर के जाना चाहिए। क्यों? यह भूमि के ही अवतार थी, भूमि की अवतार थी सत्यभामा। सत्यभामा को साथ लेकर के श्री ठाकुर जी पहुंचे हैं भौमासुर की राजधानी में। भौमासुर की राजधानी में श्री बिहारी जी ने प्रवेश किया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा, बड़ा दिव्य दुर्ग, इसका किला बड़ा ही सुरक्षित बना हुआ है। गिर दुर्गे शास्त्र दुर्गे जलाग्न्या नील दुर्गमा। महाराज बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, अग्नि का परकोटा लगा हुआ है। महाराज पहाड़ों से इसका दुर्ग घिरा हुआ है। नाना प्रकार की स्थितियों से सुरक्षा में सुरक्षित यह भौमासुर निवास करता है। भगवान संपूर्ण इसके दुर्ग के जो किले थे उन किलों को तोड़ करके इसके यहाँ पहुंचे हैं। बिहारी जी का भयंकर युद्ध हुआ इससे, भौमासुर से। भगवान के ऊपर आक्रमण किया है इसने, ठाकुर जी के ऊपर तीरों की बाणों की बौछार कर दी महाराज। लेकिन वरदान तो था ही इसे, जब तक भूमि नहीं कहेगी तब तक मर नहीं सकता। सत्यभामा को यह बात पता नहीं थी महाराज। सत्यभामा के सामने किसी पत्नी के सामने पति के ऊपर आक्रमण हो तो वह इसे सह नहीं सकती। जैसे ही आक्रमण किया महाराज, सत्यभामा ने कहा, बोले प्रभु आप इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते? जैसे ही कहा ठाकुर जी ने उसी क्षण इसे मार दिया है। बोलो भौमासुर मर्दन भगवान की जय हो। मार के
इसके कारागृह में, इसके जेल खाने में 16,100 कन्याएं बंद थीं। भगवान गए हैं, जाकर के उन कन्याओं को बंधन से श्री ठाकुर जी ने मुक्त किया है। भगवान के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आपने हमें बंधन से मुक्त कर दिया। कन्याओं ने कहा, बोले प्रभु यह बताइए हम कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं? क्यों? घर जाती हैं तो पिता नहीं रखेंगे, विवाह कोई करेगा नहीं, पति कोई स्वीकार करेगा नहीं। महाराज यत्र तत्र यदि भ्रमण करेंगी तो समाज में प्रदूषितता फैल जाएगी। प्रभु आप यदि कोई स्थान दे दें तो आप ही बता दीजिए। भगवत इच्छा से स्त्री के लिए कभी स्वतंत्र रहना शास्त्र में नहीं लिखा। प्राचीन समय से शास्त्र की जो विधा है उसमें स्त्री स्वातंत्र न मरहसी, न स्त्री स्वातंत्र मरहसी। मनुस्मृति में लिखा गया है बाल्यकाल में पिता के संरक्षण में रहे, बचपन आवे तो यौवन काल में पति के संरक्षण में रहे, वृद्ध अवस्था में भगवान की इच्छा से पुत्रों के संरक्षण में रहे। स्वतंत्र कभी नहीं रहना चाहिए। संतजन कहते हैं रामचरितमानस में भी लिखा है, हाँ आप सब लोग जानते हैं, जिम स्वतंत्र होए। हाँ, इसलिए भगवान की इच्छा से विशेष संरक्षण, संसार समाज व्यवस्था का संचालन करने की जो प्रथम व्यवस्था है वो मातृदेवो भव है। भगवान की इच्छा से यह सुरक्षित रहे तो ही उचित है। संतजन कहते हैं घर में भी रहे तो उत्तम रहे। बिटिया घर में आती है अपना घर छोड़ करके, तो आजकल एक और विदा है, पता नहीं भगवान जाने ठाकुर जी की इच्छा से कुछ माताओं का ऐसा स्वभाव होता है जो बहू के ऊपर ही 24 घंटे ऐसा नहीं वैसा नहीं, अरे बेटी आई है परदेश से, अपना घर छोड़ करके आई है। भैया जनक जी, श्री जनक जी महाराज जब जानकी जी की विदाई कर रहे थे तो विदाई करके मैया जानकी महलों में पहुंची हैं। तो महलों में पहुंची भाई मैया जानकी, भगवत इच्छा से श्री दशरथ जी ने देखा, देखो लाडली किशोरी जी आई हैं, इनके चरण कितने कोमल हैं। जब चलती थी तो कमल की पंखुड़ियों को बिछाया जाता था किशोरी जी के। किशोरी जब चलती थी तो पलंग पीठ तज, महाराज ऐसा लिखा है रामचरितमानस में, लाडली जी जाती थी किशोरी राधा श्री सिया जी, तो कमल उनके पैरों में चुभते थे, वह पंखुड़ी चुभती थी। महाराज जनक जी श्री दशरथ जी ने भैया कौशल्या को समझाया, देखो कौशल्या यह बहू है ना, ये बहू इसको बेटी करके ही मानना, बहू मत मानना। लड़ाई कलह का जड़ घर कहाँ होता है जहाँ बहू को बहू माना जाता है, बहू नहीं बेटी है हमारी। जिस प्रकार बेटी का स्नेह लाड दिया जाता है, बेटी को प्रेम किया जाता है, वैसे ही यदि सासू माँ बहू को बेटी बना करके रखें तो कभी लड़ाई हो नहीं सकती। ये बहू है, बस इसी में खेल हो जाता है पूरा। संतजन पूज्यपाद दशरथ जी ने मैया कौशल्या से कहा, बधू लड़कनी पर घर आई, लड़कनी पर घर आई, बधू लड़कनी पर आई, बधू लड़कनी पर घर आई।
व्यवस्था श्री रामचरितमानस में है, सासू माँ की भी है और बहू की भी है। बहू को कैसा होना चाहिए और सासू माँ को कैसा है, केवल एक के ऊपर ही व्यवस्था नहीं बनाई, दोनों के ऊपर है। भगवत इच्छा से माताओं को कभी अपने जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करना चाहिए। संतजन कहते हैं उन 16,100 कन्याओं ने भगवान से निवेदन किया, बिहारी जी देखो, हम यदि स्वतंत्र विचरण विहार करेंगे समाज भी दूषित होगा और हम भी दूषित होंगे। भगवान हमारे रहने का स्थान बता दीजिए। ठाकुर जी ने कहा देखो, जो कहीं नहीं चलता वो हमारे यहाँ चलता है, जो कहीं नहीं चले, हमारा बूढ़ा टेढ़ा फटा पुराना जो कहीं नहीं चलेगा, और नोट फटा होगा भगवान पर चढ़ाया जाएगा, सड़ा सड़ी वही चीज दान में दी जाएगी। जो कहीं नहीं चलता वो कहाँ चलता है, बिहारी जी के यहाँ। भगवान ने कहा बोले आप कहीं नहीं चलोगी, आपको हम शरण देते हैं। श्री ठाकुर जी शरणागत वत्सल है, बिहारी जी का नाम शरणागत वत्सल है। भगवान शरण में आए भय जीव को कभी नहीं त्यागते। एक बार जो शरणागत होकर कहता प्रभु में तेरा, कर देता उसे अभय में यह दृढ़ व्रत मेरा। भगवान शरणागत को कभी छोड़ते नहीं है, बस केवल हमारा भरोसा होना चाहिए श्री ठाकुर जी के ऊपर, विश्वास हो बिहारी जी हमारे हैं, हम बिहारी जी के हैं। भाव यदि है, भगवान की प्रतिज्ञा है, शरणागत को जो तजे निज हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं ठाकुर जी, भगवान के समान कोई शरणागत वत्सल नहीं हो सकता। श्री ठाकुर जी कहते हैं छोटे मोटे पाप की क्या कहे, कोटि भी प्रबध लागे हो जाए, कोटि भी प्रबध लागे जाऊं, कोटि भी प्रबध लागे हो जाई, कोटि भी प्रबध लागे जाई, कोटि भी प्रबध लागे हो जाई, आवा शरण तजो नहीं आवा शरण तजो नहीं आऊं। अस कोमल रघु पीर सुभाओ, अस कोमल रघुबीर सुभाऊ, अस कोमल रघुबीर सुभाऊ, निज अपराध सायन अपराध सायन कितने बड़े महान पापी का श्री ठाकुर जी संकल्प कर रहे हैं। कोट विप्रवध, एक विप्रवध में क्या स्थिति होती है, लेकिन संतजन श्री ठाकुर जी कहते हैं करोड़ों विप्रवध लगे हों किसी को, ऐसा भी जीव यदि हाथ उठा करके हे ठाकुर जी हे बिहारी जी मैं आपकी शरणागत हूं, बस यह कह देता है, बस बिहारी जी कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है, आवा शरण तजहु नहीं ताहु, शरण में आए हुए को हम छोड़ते नहीं है। भगवत इच्छा से
विश्वास दृढ़ होना चाहिए। भगवान बिहारी जी कभी किसी का अहित नहीं चाहते ठाकुर जी। हाँ, केवल दृढ़ विश्वास हो, भरोसा दृढ़ हो, श्री बिहारी जी आपके साथ हैं, यह मान लेना चाहिए। बिहारी जी हमारे हैं और हमारे साथ श्री ठाकुर जी न्याय ही करेंगे, अन्याय कभी नहीं होने देंगे। ऐसा दृढ़ भाव श्री ठाकुर जी के प्रति भक्त का हो। भगवान तो बिगड़ी के ही बनाने वाले हैं, हमेशा से ठाकुर जी ने बिगड़ी के ही बनाई है, लेकिन भाव विश्वास नहीं होता तो कभी कभी विश्वास हल्का पड़ जाता है जीव का। विश्वास छोटा पड़ने पर जीव भटक जाता है। संसारी तो है विषयी जीव, दृढ़ विश्वास नहीं कर पाता तो भटक जाता है। महाराज एक ब्राह्मण थे, बड़े ही विद्वान ब्राह्मण थे। भगवान की कृपा से यह ब्राह्मण ऐसे परमार्थी थे, जीवन में परम आनंद था। ब्राह्मण देवता के कोई संतान नहीं थी। भगवत कृपा से दोनों पति पत्नी आनंद से निवास करते थे। ब्राह्मण विद्वान, वेद पाठी, गीता पढ़ने वाले, रामायण पढ़ने वाले। भगवान की इच्छा से ब्राह्मण बड़े परम विद्वान थे। मन में विचार किया यह विद्या साथ चली जाएगी, क्या करें। एक छोटा सा विद्यालय ब्राह्मण देवता ने खोल दिया। हमारा छोटा सा विद्यालय ब्राह्मण ने बनाया। विद्यालय में नित्य प्रति कुछ विद्यार्थियों को अध्ययन ब्राह्मण देवता कराते थे। ब्राह्मण एक दिन गीता पढ़ा रहे थे, गीता जी को अध्ययन करा रहे थे। गीता जी में लिखा था, एक श्लोक आ गया गीता जी का याद, ब्राह्मण को पढ़ा रहे थे, वही श्लोक सामने आया। श्लोक में पढ़ाया हुआ ब्राह्मण देवता ने बालकों को पढ़ाया। श्लोक में लिखा था, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जीव शरणागत वत्सल शरणागत होकर के मेरी शरण में आ जाता है, उस जीव का संपूर्ण योगक्षेम वहन मैं करता हूँ। ये प्रतिज्ञा ठाकुर जी ने की है। गीता जी में लिखा है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जीव मेरी शरणागत हो जाता है उसके संपूर्ण योगक्षेम का जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, फिर उसकी नहीं है। ब्राह्मण ने वह श्लोक पढ़ा। पहले तो कुछ थोड़ी बहुत फीस लेते थे, वह फीस छोड़ दी। अब भगवान ही रक्षक हैं, पालन करने वाले हैं, तो फिर काहे की फीस होता। अपना नाम लो, ठाकुर जी का गुणगान करो, आनंद लो जीवन का। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय के साथ साथ महाराज त्योहार का समय आया, दीपावली नजदीक आ गई। भगवत इच्छा से समय ऐसा हुआ, धीरे धीरे ब्राह्मण के यहाँ अर्थ की कमी आने लगी, धन की कमी आने लगी। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी भये। दीपावली का त्योहार आ गया, धन कुछ है नहीं। महाराज राशन खाने के लिए कोई व्यवस्थित नहीं है, क्या करूं। मन में विचार किया, भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। 2 दिन ब्राह्मण के घर में भोजन नहीं बना। बड़ा दुखी हुआ ब्राह्मण। मन में विचार किया ब्राह्मण देवता ने, हमें ऐसा लगता है। विद्यालय में पहुंचे, वह गीता उठाई और उठा करके देखा कि ये श्लोक गलत लिख दिया है। ये श्लोक गलत लिखा है। क्यों? इसमें लिखा है कि मैं संसार मेरी शरणागत हो जाता है तो मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं, लेकिन 2 दिन भूखे हो गए, 2 दिन से भोजन नहीं मिला, काय का योगक्षेम। ये तो गलत श्लोक है। स्याही का डब्बा रखा था, ब्राह्मण ने कालिमा उठाई और श्लोक के ऊपर पोत दी, श्लोक को हटा दिया उसमें से गीता जी ने। मन में विचार किया, महाराज भगवान की श्री ठाकुर जी तो प्रभु अति कौतुकी कृपाला, रामायण में लिखा है। भगवान कैसे हैं, कभी कभी अपने भक्तों के साथ खेलते रहते हैं। श्री बिहारी जी कौतुक किया श्री ठाकुर जी ने, भगवत इच्छा से कौतुक करते करते बिहारी जी
ब्राह्मण ने वह श्लोक काटा, मन में विचार आया, ब्राह्मण दुखी हो गया। इधर क्या हुआ महाराज, एक राशन की पोटली बांध करके, बहुत बड़ी विशाल पोटली, हल्दी, चावल, चीनी, दाल, सारी चीज उस पोटली में बंधी हुई। पोटली में बांध के ब्राह्मण देवता, एक छोटा सा बालक ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंच गया। ब्राह्मण विद्यालय में थे। मैया भगवान की कृपा से जो ब्राह्मणी थी वह चुपचाप चूल्हे के यहाँ बैठी हुई, राशन पानी था नहीं। इतने में